नमस्ते दोस्तों। और अभी मैं आपको एक हंसी की बात बताऊं। मैंने अभी काफी काफी 4 मंथ जर्नी शेयर कर दी और मुझे अभी पता पड़ा कि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया। अरे भगवान, क्या होगा मेरा। तो गाइज, ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पे और मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है और मैं इसमें शेयर करूंगी मेरी 4 मंथ की ब्रेसेस जर्नी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी और मैं काफ़ी ज़्यादा ना मोटिवेट फील कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे पता है, मतलब पहले मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे दांत कैसे है नहीं है। पर जब अपन ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, लोगों को देखते हैं ना कि वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, टिक जर्नी, रेसिस जर्नी, तब हमको ज़्यादा फील होने लगता है। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है ना अगर ये करवाने का, तो आप मत करवाओ, चलेगा अगर आप खुश हो तो। मैं भी इससे खुश थी। पर मैं ना, मतलब मेरे सामने एक दो बार वीडियोस आना स्टार्ट हुई, शॉर्ट्स आने स्टार्ट हुए, तो मेरे मतलब दिमाग में हो गया कि मैं तो बेकार लगती हूँ, मुझे तो ब्रेसेस करवाने ही करवाने हैं। पहले मेरा ऐसा था कि 20,000 से ज़्यादा में होगा ना तो मैं नहीं करवाऊंगी, पर अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं 20,000 से तो। पर फिर भी मैंने सोचा नहीं, अब तो करवाना ही है। मैं तो बहुत बुरी दिख रही हूँ ऐसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा रैंडम थॉट्स आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गई थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि करवाएंगे। तो मैंने ना पहले तो अपने एरिया के आसपास में काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर देखे, उनके रिव्यूज़ देखे, एक दो जगह मैं जाके भी आई। इतना कुछ पता नहीं पड़ता, जाके आते तब एक दो बार में, तो मैं रिव्यूज़ देख के ही हॉस्पिटल गई थी। फिर मैंने, डॉक्टर ने मुझे दो या तीन रिपोर्ट्स करवाई थी। एक तो फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है ना टीथ का अलाइनमेंट का, वो था, और एक टीथ अलाइनमेंट का था, और एक और शायद कुछ था। 2 से 3 मैंने रिपोर्ट्स करवाई थी, तो वो सेम जगह से नहीं हुई थी मेरी। तो 2 शायद सेम से हुई थी, एक अलग जगह से रिपोर्ट हुई थी मेरी, वो मैंने करवाई। फिर डॉक्टर ने मतलब बताया मुझे कि जो ये मेरा ये वाला दाँत है ना, ये वाला दाँत मेरा बचपन का दाँत है। हाँ, आपको भी बिलीव नहीं हो रहा ना? मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मुझे लगा कि ये ना, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब पैसे पैसे खाने के लिए, ऐसा, मतलब ऐसी बातें आई थी और आनी नहीं चाहिए, और यार सच में ऐसी बात आई थी मेरे माइंड में। फिर मतलब उन्होंने मुझे दिखाई भी था रिपोर्ट में पता पड़ता है, एक मेरा जो अभी जो मतलब क्या बोल सकते हो उसको, जवानी वाला दाँत होता है वो ऊपर है इधर, तो उसमें दिख भी रहा था। तो ये दाँत मेरा ना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं कर रहा और ये दाँत मेरा हिल भी नहीं रहा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें आ सकती है। जैसे एक तो मुझे ये बोला कि मान लो हम पूरा कर देते हैं, आपका दाँत सही हो जाएंगे, और फिर कुछ सालों में दाँत हिलने भी लग सकता है। अभी तो ये ऊपर वाला दाँत कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा, पर ये आगे से प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो आप चाहो तो हम ये दाँत निकाल देते हैं, फिर इस दाँत को आगे से खींचना पड़ेगा या फिर नकली दाँत लगाएंगे। मतलब उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि हम आपका कोई भी दाँत ना निकालें, और मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मुझे कोई भी दाँत नहीं निकालना। पता है हमारे ना, मुझे काफ़ी मतलब मेरे एक फ्रेंड ने भी कहा, एक जीजू ने भी कहा, ऐसे बोल रहे थे लोग कि कभी भी है ना दाँत नहीं निकालना चाहिए, और दाँत निकालते टाइम बहुत ज़्यादा है ना, मतलब ध्यान रखना चाहिए। पता है ऐसे हमारे ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि जो ये मतलब अपन कोई भी दाँत निकालते हैं ना, तो अगर ध्यान से नहीं निकाले ना तो अपनी आँख बैठ जाती है, या आँख मतलब दिखना बंद हो जाता है हमेशा के लिए, मतलब ऐसा कुछ बताया गया था मुझे। तो मैंने कहा हाँ, मैं दाँत तो नहीं निकलवाऊंगी किसी भी हालत में। और अभी मैंने यही सोच रखा है, पर डॉक्टर ने मुझे बोला आप तैयार रहना, आपका दाँत निकाल सकते हैं, और वो भी कोई सा भी दाँत नहीं, सिर्फ ये बचपन वाला दाँत। और इसके लिए तो मैं शायद थोड़ा बहुत एग्री हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा है कि यार मतलब कभी ना कभी तो प्रॉब्लम कर ही सकता है ना ये। और ये मेरी जो ब्रेसेस जर्नी है ना, इसमें दाँत हिलने के पूरे चांसेस है, डॉक्टर ने सिर्फ बोला। बाकी भगवान से प्रे करती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो यार। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। बन रही है, वीडियो बन रही है, चलो थैंक गॉड, पहले के जैसे नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे बात हुई। फिर मैंने कहा कि मुझे थोड़े टाइम का, मतलब थोड़ी देर मुझे टाइम चाहिए। फिर हमने फाइनल किया कि हाँ करना है। फिर उसी दिन डॉक्टर ने, मतलब उनको पता नहीं मुझे डेंट मतलब डॉक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं, पर मैंने इसको टीथ रिंग नाम दिया है। ओके, ये लगाते देखो, है ना, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी यहाँ कहीं। तो ये रिंग लगाई थी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब हंसना मत, देखो मुझे नाम नहीं पता है, मैं ज़्यादा साइंस की बंदी नहीं हूँ। वैसे मेरे साइंस में ही था, पर मैं साइंस की बंदी नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। तो पता ये लगाई थी ना, तब तो उस वक्त तो दर्द हुआ था यार मेरे। फिर आधे घंटे बाद मेरे दर्द नहीं, और मेरा मन था वड़ा पाव खाने का, मैं वड़ा पाव खाने गई, ठीक है। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने वड़ा पाव खाया मज़े से। फिर रात को इतना बुरा दर्द हुआ यार, इतना भयंकर एक्सट्रीम पेन, 2-3 दिन तक एक्सट्रीम पेन। मतलब रोटी तो मैं खा ही नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी 1 साल 2 साल तक रोटी ही नहीं खा सकती। जैसे रोटी खाऊँ इतना बुरा दर्द, चब भी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था दांतों में जान ही नहीं बची, क्या हो गई है मेरे दांतों को, ऐसा हो रहा था पता है।
फिर मैंने ना ऐसे सोचा अपन ऐसा करते हैं, खाली रिंग ही तो लगी है, मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था ये जो ये लगाते हैं ना, तो ये आपके डार्ट के बीच में थोड़ा सा गैप बनाने के लिए करते हैं, ताकि क्योंकि फिर जो वायरिंग होती है ना वो इससे मतलब इससे होके जाते हैं ना। तो मैंने सोचा अब तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी तो 2 दिन ही हुए, 2 या 3 दिन हुए थे। तो फिर मतलब अभी अपन हटा देते, इतना दर्द तो मैं सहन नहीं कर सकती और मुझे तो करवाना ही नहीं है। बहुत सारे मतलब रैंडम थॉट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही थी मैं। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि ये तो स्टार्टिंग में हो गई, तो अभी ऐसे हार मत मान मत कर। मुझे 1-2 जनों ने बोला नहीं तुझे हार नहीं माननी चाहिए, कर ले। फिर मैंने भी कुछ वीडियोस देखी कि यार थोड़ा बहुत दर्द तो होगा ही होगा। फिर मतलब 2-3 दिन की बजाय कम से कम 1 हफ्ते तक पता है मेरे बहुत पेन है, और मुझे मालूम नहीं था। पता है मुझे क्या लग रहा था कि गैप बनाएंगे और इनको हटा देंगे, और खाली ये जो ब्रेकेट्स ब्रेस ये लगाते हैं ना ये लगा देंगे, इसका कुछ काम नहीं, मुझे ऐसा लगता था पता है। फिर मैं गई तो मैंने बोला डॉक्टर आप इनको हटाओगे ना? डॉक्टर ने बोला नहीं। मैंने अभी सोचा आपको इनको हटाओगे? नहीं। और मेरा दिमाग खराब हो गया पता है। मैंने कहा यार मैं तो इतने दिनों से इसलिए खुश थी कि ये हट जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ये तो नहीं हटेगा, क्योंकि इसी से तो मतलब वायर वगैरह आ जाएंगे ना, मतलब इसी से तो कनेक्टेड रहते हैं ना चीज़ें। ना दिमाग खराब हो गया था सीरियसली। फिर उस टाइम मेरे मन में आया था बताया कि अपन हटा देते हैं, पर उस टाइम मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, 7-8 दिन के लगभग। तो यार फिर 7-8 दिन के बाद गैप भी काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, पैसे भी लग गए। अब मैंने सोचा करवा ही लेते हैं, शायद डॉक्टर सही बोल रहे हो, मतलब थोड़े टाइम तक दर्द होगा। फिर मेरे लगे थे ये ऊपर वाले ब्रैकेट, ये जो ऊपर वाले ब्रैकेट है ना, ऊपर वाले ब्रेसेस लगे थे मेरे। तो ब्रेसेस में थोड़ा बहुत टाइम तो गया था, 15-20 मिनट आधा घंटा मान के चलो, इतना तो लगता ही है। तो उस वक्त मतलब थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है। आप किसी को हो सके ना तो आप किसी को साथ लेके जाना, क्योंकि अकेले जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, मुझे कैसे कैसे थॉट्स आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ है ना। इक्विपमेंट होता है ना डॉक्टर वाले, वो इतने खतरनाक लग रहे थे ना, इतना डर लग रहा था। पर सच में आप कभी भी जाओ ना तो प्लीज़ किसी को लेके जाना, क्योंकि कोई साथ में होता है ना तो थोड़ा ऐसे सेफ फील। और एक बार है ना मतलब डॉक्टर बोल रहे थे मुंह खोल के रखो, पर मेरे से मुंह खोला नहीं जा रहा था दर्द की वजह से। तो एक बार थोड़ा सा कहीं लग गया था, थोड़ा सा ब्लड भी आया था, तो मुझे लगा ये डॉक्टर तो बेकार है ये वो। पर यार वो सब बहुत बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था मुझे। तो फिर मेरे ये ब्रैकेट लगे। पता है सबसे शॉकिंग चीज़ क्या थी? डॉक्टर ने मुझे बताया भी नहीं कि आप क्या खाना है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, किन चीज़ों से परहेज़ रखना है, मतलब बताते तो है ना। मेरी एक फ्रेंड ने बोला मुझे कि जब उसके ब्रेसेस लगे थे ना तो उसको डॉक्टर ने बोला था कि आप कंटिन्यूसली ठंडी चीज़ें खाओ, फिर थोड़ी देर बाद गर्म खाओ, फिर ठंडी फिर गर्म, ताकि दांत मतलब सुन पता नहीं क्या वो दर्द ना हो ज़्यादा, ऐसा कुछ उसने मुझे बोला था। पर मैंने सोचा मुझे तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों खाऊँ, तो मैंने तो कुछ नहीं खाया था। मतलब नॉर्मल दलिया खिचड़ी ये सब खा रही थी मैं, पोहे वगैरह तो खा ही सकते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, इतना दर्द था। थैंक गॉड कि दर्द सिर्फ 2-3 दिन के लिए था। फिर बिल्कुल दर्द बंद हो गया था, कोई भी दर्द नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फिर मैं 15 दिन बाद गई थी, थोड़ा बहुत डॉक्टर चेक करते हैं कि अच्छे से मूव हो रहे नहीं हो रहे, और टाइटनिंग के लिए मतलब ब्रेसेस को टाइट करते हैं ना, जो वायर होते हैं उनको थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं, वो टाइट करते हैं, ऐसा कुछ होता है। उसके लिए गई थी उस वक्त। थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है, 1-2 मिनट की प्रोसेस होती है वो। फिर उस दिन पूरे दिन दर्द नहीं हुआ, फिर रात को थोड़ा सा दर्द हुआ था। फिर मैं 15 दिन बाद में गई थी, तब वापस फिर डॉक्टर ने मेरे ये नीचे वाले ब्रेसेस लगाए थे। आप मुझे पक्का बताइए ये बोलोगे कि दीदी वाले आपकी टीक तो सही है, फिर आपने ब्रेसेस क्यों लगवाए? एक्चुअली मुझे ना डॉक्टर ने बोला कि देखो, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि पैसे तो सेम ही लगने वाले हैं मेरे, चाहे मैं ऊपर के लगाऊँ या नीचे के लगाऊँ, है ना। डॉक्टर ने बताया मुझे क्या एग्जाम्पल दिया, आप स्लीपर्स लेने जाते हो तो आप एक स्लीपर थोड़ी लेते हो, जो पैसे होते हैं वो तो दोनों के ही होते हैं ना, चाहे आप 1 लो 2 लो। ऐसे कौन एग्जाम्पल देता है यार। तो फिर मैंने सोचा दोनों ही लगा देते। एक्चुअली मेरे ना कोई भी इशू नहीं है, बस ये वाला दांत है ना, बस ये वाला दांत है ना, ये हल्का सा थोड़ा अंदर की साइड है, तो मैंने सोचा लगवा ही लेते हैं। तो पैसे तो सेम ही लगने हैं तो लगवा ही लिया ताकि ये भी सही हो जाएगा। और पता है दोनों ब्रेसेस ऊपर नीचे दोनों की ब्रेसेस लगे हुए रहेंगे ना, तो दांत को अच्छे से फेशियल, जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है उसके लिए शेप में आने में थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं ऐसा कुछ है या नहीं है। फिर मेरे नीचे वाले ब्रेसेस लगे, एक तो नीचे वाले ब्रेसेस लगे थे तब ज़्यादा दर्द नहीं होता, पता नहीं क्यों। फिर इस दिन भी मेरे को रात में बहुत दर्द हुआ, रोटी वोटी खाने में प्रॉब्लम, सब चीज़ 1-2 दिन तक दर्द हुआ था शायद, हाँ। फिर बाद में अभी
अभी देख लो कितना टाइम हो गया। वो लगने के बाद मुझे 1 महीना हो गया। नीचे वाले टिप्स, ये नीचे वाले ब्रेसेस लगने के बाद मुझे 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और टोटल प्रोसेस 4 मंथ की हो चुकी है। और अब पता है जो ये मेरे आगे वाले दांत है ना दोनों, है ना, इन दोनों के बीच में पहले बिल्कुल मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गैप था, तो ये दोनों दांत नज़दीक आ गए हैं। और ये वाला जो दांत था ना, ये थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ आ रहा है। बाकी इन दोनों दांतों में था बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब इन दोनों की वजह से थोड़ा सा मुझे थोड़ा दुख फील होता है, पता नहीं कब आएंगे, थोड़ा सैड फीलिंग आती है। पर ये दो ऊपर वाले दांत बिल्कुल हो गए हैं ना, और नीचे वाले भी थोड़ा बहुत जो कहीं भी होगा ना बाई चांस कहीं भी के, वो भी मुझे ऐसा लगता है फुल हो गया। थोड़ा थोड़ा ठीक मुझे ना टाइट टाइट से फील होता है। तो पता है इतना सेटिस्फेक्शन फील होता है ना रियली यार इस टाइम पे कि यार मतलब सब चीज़ें सही हो रही है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने मुझे 1.5 ईयर्स के लिए बोला था कि इतना टाइम लगेगा। फिर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे मतलब टीथ जल्दी सही हो जाएंगे। होप जल्दी सही हो जाए यार। अब भी प्रे करना कि मेरी टीथ जल्दी सही हो जाए। मतलब मेरे ना पता सितंबर में मेरी प्रोसेस हुई थी शायद, सितंबर अक्टूबर नवंबर अगस्त या सितंबर में ना। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल दिसंबर में 2026 दिसंबर तक मेरे मतलब ये ब्रेसेस ब्रैकेट वगैरह हट जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मुझे पता नहीं है। और आपको अगर कुछ भी जानना हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प करूँगी कमेंट में भी। और मैं न्यू वीडियोस बना के भी आपको बता सकती हूँ उसके बारे में कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं। और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग था, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना गाइस। और मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी थी, आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट करके बताना आप, है ना। और मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प करना। और कोई गलती हो गई हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ओके, तो बाय गाइस।